हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप बी टी चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो रमाकांत जी ने भेजी है। रमाकांत जी कहते हैं आत्मा का अस्तित्व आज भी है और मरने के बाद वो किसी से मिलने का इंतज़ार कर सकती है। रमाकांत जी लगभग 2 सालों के बाद अपने गांव गए थे। रात को खाना खाने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में पानी देने गए थे। कुएं से पानी की मोटर चालू करके वो अपने खेतों को निहार रहे थे। तभी उनके कानों पर एक जानी पहचानी आवाज़ आई, बेटे रमाकांत, कैसे हो तुम? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। सामने रामू काका खड़े थे। रामू काका रमाकांत जी के खेत से 3 किलोमीटर दूर शमशान घाट पर पहरे देने का काम करते थे। रमाकांत जी ने कहा, मैं ठीक हूँ काका, आपकी तबीयत कैसी है? काका बोले, अभी तो ठीक हूँ बेटा, बस तुमसे मिलने की इच्छा हुई इसलिए यहाँ चला आया। रमाकांत जी ने सवाल किया, पर काका आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और बात को काटते हुए मदद मांगी और बोले, बेटा मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे शमशान घाट के नज़दीक छोड़ देना जरा। रमाकांत जी उन्हें मना नहीं कर पाए। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ गए। रास्ता गड्ढों और पत्थरों से भरा था, इसलिए रमाकांत जी ने काका से कहा कि अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लो, वैसे भी आपको पीठ का दर्द रहता है। रमाकांत जी के कहने पर काका ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। उसी वक्त रमाकांत जी को कुछ अलग ही महसूस हुआ था। उनके हाथ कुछ ज़्यादा ही ठंडा थी, पर उन्होंने काका से कुछ नहीं पूछा। फिर वो दोनों काका के शमशान वाले घर पर गए। रमाकांत वहाँ 2 मिनट बैठे। फिर काका बोले, मैं 2 साल हो गए तुम्हारी राह देख रहा था और तुम आज मिल रहे हो। रमाकांत जी ने पूछा, आपको कुछ मदद चाहिए क्या काका? वो बोले, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें देखने की इच्छा थी। उसके बाद रमाकांत जी सुबह आऊँगा ऐसा कह के घर चले गए। और सुबह नहाने के बाद वो जब नाश्ता कर रहे थे तब उनका दोस्त राहुल वहाँ आया और बोला, रमाकांत चल, हमें उस शमशान वाले रामू काका के घर जाना है। रमाकांत ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राहुल ने जवाब दिया, आज उनकी तेरहवीं है। ये सुनते ही रमाकांत के हाथ से नाश्ते की प्लेट छूट गई। वो बोला, भाई क्यों डरा रहा है सुबह सुबह? कल रात को ही तो उनको अपने मोटरसाइकिल पे घर छोड़ के आया हो। राहुल बोला, क्या बोल रहा है? अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद चल कर क्यों नहीं देख लेता? आज रामू काका को मरे हुए 13 दिन हो गए हैं। उसी शमशान घर में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्त की बात पर उन्हें यकीन नहीं था तो उन्होंने माँ से जाकर पूछा तो माँ ने भी यही बताया। और इसी तरह रामू काका की आत्मा रमाकांत जी को आखिरी बार मिलने आई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मुझे नीलेश जी ने भेजी है। ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे। ये बात 1993 की है। उनका तबादला मुंबई में हुआ था। उसी वजह से हम मुंबई में शिफ्ट हो गए। उसके दूसरे महीने पिताजी ने वहाँ 2 मकान खरीद लिए। दोनों मकान 2 मंजिला और बेहद खूबसूरत था। उनमें से एक में हम रहने लगे और दूसरा मकान पिताजी ने भाड़े पर सरा दिया। जब पहले दिन हम वहाँ रहने गए, उसी दिन से जो कोई दूसरे मंजिल पर सोने जाता उसे रात को एक धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई देती, मानो कोई औरत या बच्चा सिरहाने पर बैठ के रो रहा हो। हम 3 भाई बहन और मम्मी पापा, 5 लोगों का परिवार है। सबने वहाँ रात को सोकर देखा। सबको वही अनुभव मिला। और एक दिन मम्मी के चेहरे पर किसी बच्चे के नाखूनों से खरोंचने के निशान भी मिले। उसी दिन से पिताजी ने ऊपरी मंजिल बंद कर दी और हम सब नीचे की मंजिल इस्तेमाल करने लगे। और जो दूसरा मकान जो हमने भाड़े पर सराया था उसमें तो गजब की प्रेत आत्मा थी। वो मकान 2 बार भाड़े पर सराया गया। उस प्रेत आत्मा ने दोनों को बुरी तरह से डराया। पहली बार एक अकेला लड़का रहने आया था।
पहले दिन ही उसके साथ फुटिया घटना होने लगी। उसका कहना था कि उसका लैपटॉप बार बार शट डाउन करता था और वो जब टीवी देखते रहते खाना खाया तब उसके थाली में से रोटी गायब हो जाती या फिर पीने के ग्लास में से आधा पानी गायब, और नहाते वक्त उसे बाथरूम में धक्का भी दिया था। उसने दूसरे दिन ही वो घर खाली कर दिया। वो चाबी हाथ में लिए बाहर आंगन में रुके थे। जब पापा ने आंगन में आवाज़ सुनी तब दरवाज़ा खोल के उन्होंने चाबी पापा के हाथ में दी। उनका चेहरा डरा हुआ था। पापा ने जोर देकर उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि उस घर में 2 प्रेत आत्मा है जिनकी एक झलक भी उन्होंने देखी थी। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको तंग किया। रात के खाने में उन्होंने मटन पकाया था, पर जब वो खाना खाने के लिए बैठे थे तब पतीले में से सिर्फ हड्डियाँ थी, मांस गायब थी और रोटी सभी के सभी गायब थे। पापा ने ज़्यादा सवाल ना किए, उनके पैसे वापस कर दिए और अब हमारी बारी थी। हमें भी धीरे धीरे वो सब अनुभव होने लगा। फिर मम्मी पापा आसपास रहने वाले पुराने लोगों के पास गए और पूछताछ की। तभी उन्हें पता चला कि वो मकान फुटिया है, क्योंकि उस घर को हथियाने के लिए एक बिल्डर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को उसी घर में मारवाया था। वो बिल्डर तो एक हादसे में मारा गया, पर वो 4 लोगों की भयानक आत्मा वह अभी भी है, इसलिए उस घर में कोई टिकता नहीं। वो भटकती आत्माएं सभी को डरा के भगा देती है। मेरे पापा ने एक गलती की थी कि सस्ते दामों के चक्कर में आसपास पूछताछ किए भी नहीं 2 घर खरीद लिए थे। फिर पापा ने थोड़ा पुलिस पावर दिखा के उसी ब्रोकर को ही वो मकान वापस बेच दिया और उसके बाद हम पुलिस कॉटेज में शिफ्ट हो गए और उसके 1 साल बाद हमने खुद का मकान खरीद लिया। मैं अभी भी मुंबई में रहता हूँ। उस फुटिया मकान की जगह अब फूलों और फव्वारों वाला पार्क बना दिया गया है। तो दोस्तों, आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।